तुलसीदास जी महाराज ने आज से 500 साल पहले रामचरित्र मानस के सुंदरकांड में उन्होंने लिखा कि अमित नाम भट कठिन कराला। अब तुलसीदास जी को क्या मालूम कि अमित नाम भट कठिन कराला 500 साल पहले लिखा अगले ने कि अमित आएगा तो आएगा, पर इतना भट बटा भट मारता भी है साला, समझ में ही नहीं आ रहा है। ये तब लिख दिया गया यार, आज थोड़ी हो रहा है ऐसा, ये तो बहुत पहले से लिखा गया। जाने जिंदाबाद। आज कुछ भी नहीं है, जरा छाके आगे ये तुलसीदास जी लिख रहे, मैं थोड़ी लिख रहा हूँ। ये तो तुलसीदास जी ने पहले लिखा कि श्री रामचंद्र कृपाल भज मन हरण भव हरण नव कंज। कंज का मतलब समझते हो? नव कंज, लोचन कंज, मुख कर कंज, पद कंजारुण, आंखें कमल, हाथ कमल, मुख कमल, इतने सारे कमल 500 साल पहले फंसा गए तुलसीदास जी। अब आप क्या करें, ये कोई आज है कमल क्या? अब मेरे को जिंदाबाद जिंदाबाद क्या, तुलसीदास जी को कौन बेंगलोर ले गया था? भाई ये तो कवि क्या होता है? कविता का मतलब यार, कवि का मतलब मैं आपके बीच में बताना चाहता हूँ। इस अमन भाई के लिए इतना सबने बोला कि अमन इतना बड़ा कवि है, अमन इतना बड़ा गीतकार है। ये अमन तुम मुगालने में मत रहना, तुमने इन कवि सम्मेलन करवाया तो बोला, वरना कोई रोज थोड़ी बोल रहे थे। एक बात है, रोज थोड़ी बोलते, रोज बोलते है क्या ऐसा? कोई भी नहीं बोल रहा रोज, कोई भी नहीं बोल, वो तो खाली मैं बोल देता हूँ बहुत प्यारा गीतकार है। मल्लिका जी, मल्लिका जी के बहुत बढ़िया। अरे इन्होंने बहुत शानदार गीत सुना है, लखनऊ से हमारे बीच में आए, मेरी आदरणीय है। हालांकि मैं बड़ी कवित्रियां, मेरी दीदी विदी और ऐसा झूठ तो बोलता नहीं हूँ। माँ सरस्वती के मंच में ये बहुत बड़ा झूठ चला, मेरे बड़े भाई साहब बैठे हुए हैं, मेरी बड़ी बहन बैठी हुई है। यार ये ऐसे झूठ आप क्यों बोलते हो? मेरी भाई कोई, मेरे कोई भाई बहन नहीं, भगवत की बात है। अभी ये शशिकांत जी कह रहा, बोले दवे जी मेरे बड़े भाई बैठे। यार तू यादव, वो दवे भाई कैसे तुम्हें खुद की बातें कर रहे हो? ऐसे कोई भाई मैं ऐसे झूठ, मेरे कोई भाई बहन नहीं। यार ये कहाँ रहते हैं, ये कहाँ रहते हैं, ये कहाँ रहते हैं, ये कहाँ रहते हैं, मैं कहाँ रहता हूँ? क्या मेरे पिताजी यूँ रोते फिरते थे इधर उधर? क्या मतलब यार, कोई किसी का भाई बहन नहीं है, मर्जी पड़ा वो भाई बहन। रात की 2 बज गई, मेरी बहन यहाँ पे क्या कर रही थी बजे बताओ? और मेरी बहन रात के 1-1, 2-2 बजे इधर उधर रोती फिर, मेरे जिया जी चमड़ा तोड़ दे मार के। मेरे कोई भाई बहन नहीं है। ये सारी फोकट की बात है। मैं ऐसे झूठ बोलता ही नहीं हूँ। इमोशनली ब्लैकमेल मार कुछ नहीं। तो अब यार ये इतने सारे गीतकार, वो गीतकार उधर से 1 नंबर पे गीतकार, 2 नंबर पे गीतकार, 3 नंबर पे गीतकार, 4 नंबर पे कभी ये मेरी बिरादरी के दिनेश भाई, 5वें पे फिर शशि भाई गीतकार, विनीत भैया गीतकार। भाई साहब भी गजल लिखते, मतलब गा नहीं सकते इसलिए, पर है गीतकार ही है। और आप चिंता मत करना सर कि आपको गाना नहीं आता है। इस देश में जावेद अख्तर बहुत बड़े गीतकार हुए हैं, डॉक्टर राहत इंदौरी बहुत बड़े गीतकार हुए हैं। और वो क्यों हैं बड़े गीतकार? क्योंकि वो गाते नहीं थे। नहीं गाते तो फिर कोई वो गीतकार होते क्या? तो ये भैया इधर गीतकार राहुल, वो ये दोनों आदरणीय गीतकार। मतलब यार ऐसा एक, मतलब अपने को मतलब बाटी पसंद है तो सबको बाटी परोसो, ऐसा थोड़ी। सबकी अलग अलग चॉइस है सबकी। ऐसा आपने प्लान बना लिया, बोले गीतकार 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 गीतकार। गीत कविता के प्राण है, कवि सम्मेलनों के प्राण है गीतकार। डॉक्टर हरिओम पवार जी कहते हैं कि कवि सम्मेलन का प्राण है गीत, और जिस दिन गीत मर जाएंगे मंचों से, उस दिन कवि सम्मेलन मर जाएंगे। और जब कवि सम्मेलन मर जाएंगे तो क्या होगा? ताली थोड़ी बजाना, मर गया तो और ताली बजा रहा हो यार, थोड़ा बहुत तो समझो कि नहीं समझो? इन्होंने कहा यार तुम इतनी आदतें बिगाड़ दी यार। यार जो आए, जो हाथ खड़े करो, हाथ नीचे करो, यूं ताली बजाओ, फलाना क्यों बजाओ यार? ताली भावुक होगा इसका मतलब ताली थोड़ी बजती भावुक होते तो। बिल्कुल ताली वाली मत बजाओ, माल ओरिजिनल होगा, मार्केट में अपने आप बिकेगा। विज्ञापन की कोई जरूरत नहीं है कि आप ताली बजाओ रे। मेरे को जरूरत ही नहीं है आपकी ताली की, आप प्रेम से सुनो। यार इतने लोग, बहुत सारे लोग कम पड़ गए। और ये क्यों कम पड़ गए? आप पीछे जाके सुनो उनकी बातें, आप पब्लिक को सुनो यार, जनता को सुनो। बातें करते करते जा रहे हैं, अरे बोले यार ताली बजा के परेशान कर रहे हैं यार। कविता सुनाई नहीं, छुट्टी करे यार, बोले ताली बजा, ताली। अरे क्या नौकर है क्या अपन यार इनके ताली बजाए? और पहली बात, ताली कौन बजाता है?
यार यार शुद्ध मनो, हम कवि सम्मेलन कर रहे हैं, कविता कर रहे हैं। तुलसीदास जी महाराज ने तो कहीं भी नहीं लिखा रामायण में कि 4 लाइन जैसे ही उन्होंने पूरी कर दी चौपाई, मंगल भवन है मंगलहारी, द्रंशु दशरथ अजर विहारी, दीनदयाल बीरज संभारी, हरुनाथ मोहम्मद संकटवारी, जरा प्रिय भक्तों एक बार ताली बजाओ, ऐसा लिखा क्या कहीं? कहीं नहीं लिखा ना ताली बजाओ भाई, इसमें कहीं कुछ भी नहीं लिखा। परंतु आप लोग कवि के सामने बैठ करके इतनी देर तक बैठे हैं रात को, आप क्यों बैठे हुए हैं? क्योंकि देखो यहाँ व्यवस्था थी बैठने की, इतना लोड मत लेना। मैं 5-7 मिनट आपके बीच में मैं ये कह रहा था कि यार भगवान श्री राम के लिए आपने इतना बढ़िया, नरेश भाई, सॉरी अरे अमन भैया, ये अभय भैया, ये क्या कि नरेश ने इतनी सारी पोस्टर डाली है कि वो याद रहता है जबान पे। तो हाँ नरेश निर्भीक कवि सम्मेलन के खिलाफ लिखता है, गलत बात है, ऐसे बोलना नहीं चाहिए। बहुत अच्छा, कुछ नहीं, उसको 4 कवि सम्मेलन बुला लो तो अच्छे हो जाएंगे, उससे क्या मतलब है, ऐसा थोड़ी नहीं होता। आपने जो राम रावण का प्रसंग सुनाया सर, बहुत अच्छा प्रसंग। राम रावण को लेकर के आपने जो बात कही है, अद्भुत बात कही है। रावण की जो मृत्यु हुई है, रावण इसलिए मर गया क्योंकि वो रावण था। आप हंसने की, आपको समझना है, आप समझने की कोशिश करो अक्सर, क्योंकि ये जो 2 आंखें हैं ना, इन 2 आंखों के अंदर एक आंख और है, उस अंदर की आंख से आप देखो। अब उसमें को आप देख नहीं पा रहे, उसका मैं क्या कर सकता हूँ? मैं देख पा रहा हूँ, आप अपने घर पे जाके कोशिश करना कैसे देखा जाता है अंदर से, तो बढ़िया मजा आएगा आपको। तो क्या हुआ कि थोड़ा आनंद यार, बहुत ठंड में ठहर गए हैं लोग, बैठे हैं, इतनी देर देशभक्ति की बातें, वो जानी वो छूट जाएगा। वो रामायण सीरियल का मुल्ला जी बैठे हैं, बहुत बढ़िया। इसके बाद हाँ सुनो, साकिर सेठ हमारे सामने, हाँ साकिर सेठ। वो क्या है कि हमारी भाषाओं का जो विस्तृतीकरण हुआ, हमारे धर्म की जो राम लला की, और ये जो बातें हो रही है, भगवान श्री राम पे इतना बढ़िया गीत सुना है। भगवान श्री राम की सनातन धर्म की जड़ें इतनी गहरी है कि उसे कोई भी नहीं हिला सकता साहब। भगवान से हमारे सनातन धर्म की जड़ें, जब रामानंद सागर ने रामायण सीरियल बनाया तो 40 भाषा में दवे साहब उसको बना था, 40 भाषा में, और कम से कम 70 कंट्री में उसको देखा गया। सुबह में 9 साढ़े 9 बजे रामायण आती थी तो शहर में सन्नाटा छा जाता था। लाइलॉन के जूते चप्पल की इतनी चोरी होती थी कि पूछो मत, लोग उधर रामायण देखने में व्यस्त रहते थे, इधर चोरी, जूते चप्पल गायब हो गए। तो मेरे गाँव में रामायण चल रही विनीत भैया, सुनना तो रामायण चल रही साहब, आप देखो, हालांकि अभी नहीं चल रही रामायण, मैं खाली सुना रहा हूँ मन से। 9 साढ़े 9 बजे रामायण, और जैसे रामायण खत्म हुई तो शो छूटा, लोग घर में से निकलते थे रामायण देख के। तो यार 2 मुल्ला जी आपस में बातें करते हुए जा रहे थे, बोले हाँ साकिर सेठ कमाल करी दीडू, बोले शू करी दीडू, बोले हाँ रामानंद सागर ने कमाल करी दीडू, आ रामायण सागर ने रामायण सीरियल में शू कीधु, आ शू कीधु कि आ सीता भाभी તમે આ લક્ષ્મણ રેખા से બહાર જાવો મટી ને કछु ગરબર થઈ જાય તો हमारी जवाबदारी नहीं। वो दोनों आपस में बात कर रहे हैं। उस दिन वो सीता हरण का प्रसंग था, तो दोनों आपस में बात करते करते बोले हाँ रामायण साकिर सेठ रामानंद सागर ने कमाल करी दीडू, बोले शू करी दीडू, बोले आ रामानंद सागर ने सीरियल में शू बतायो कि आ लक्ष्मण रेवर से सीता भाभी ने शू कीधु, बोले आ सीता भाभी तमे आ लक्ष्मण रेखा से बाहर जाओ मती ने कछु गड़बड़ थाई जाए तो हमारी जवाबदारी नहीं। आ बात सुनी साकिर सेठ घरे गया, और घरे जईने फरीदानी मम्मी से कीधु कि आ फरीदानी मम्मी तमे बाखर से बाहर जाओ मती ने कछु गड़बड़ थाई जाए तो हमारी जवाबदारी नहीं। हमने जो भी काम किया पूरी ईमानदारी से किया। जैसे हिंदुस्तान की जनता ने क्या बात कर रहे हो सर, जो भी डिसीजन लिया पूरी ईमानदारी से हमने डिसीजन लिया। हमने 10 साल से एक डॉक्टर को प्रधानमंत्री बना करके रखा। हमारे विनीत चौहान सर लेक्चरर है केमिस्ट्री के, अमन सर पढ़े लिखे सर वहाँ लेक्चर आ रहे हैं, ये प्रोफेसर हैं, ये डॉक्टर हैं, ये प्रोफेसर है, डॉक्टर कीर्ति काले और राहुल सारे पढ़े लिखे, खाली एक मैं ही पढ़ा लिखा नहीं हूँ। इससे क्या फर्क पड़ गया मेरे को ये बताओ? ये पढ़े लिखे होकर के इन्होंने क्या कर लिया? कर तो वही रही जो मैं कर रहा हूँ यहाँ पे, और हो सकता कि इनसे अच्छा भी कर जाऊं कई बार। लिख करके क्या कर लिया इन्होंने? हाथ हिलाने की जरूरत नहीं, पीछे वो बैठे दवे साहब, उनसे पूछो कि किसका पेमेंट कितना। पढ़े लिखे होने से कुछ भी नहीं होता। बहुत ज्यादा पढ़े लिखे लोगों ने इस देश में क्या कर लिया?
रात की 3 बजे सुप्रीम कोर्ट खुलवा दी हिंदुस्तान के पढ़े लिखे लोगों ने एक आतंकवादी के लिए। इस देश के पढ़े लिखे लोगों ने राम के ऊपर उंगली उठाई होगी, अंगूठे छाप आदमी ने, गांव में रहने वाले आदमी ने कभी राम के लिए कुछ भी नहीं कहा होगा। इस देश के अंदर पड़े हिंदुस्तान की, मैं आपसे कि एक डॉक्टर को प्रधानमंत्री बनाया। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी अर्थशास्त्री थे, डॉक्टर थे, पढ़े लिखे थे, अर्थशास्त्री थे। डॉक्टर होने के बाद 10 साल में उन्होंने एक इंजेक्शन तक नहीं लगाया। चाय बेचने वाले को प्रधानमंत्री बनाया, उसने दे धड़ाधड़ ऑपरेशन पे ऑपरेशन, ऑपरेशन पे ऑपरेशन। अब अगर चाय बेचने वाला ऑपरेशन करेगा तो टांके तो गलत सुलत आ ही सकते हैं। ये टांके गलत आ गए। अब ये टांके वहां मायावती जी को और उधर तकलीफ हो रही है, क्योंकि टांके क्या है कि अब ये काम तो उनका, टांके बहुत महत्वपूर्ण चीज है सर। कि मेरी माता बहनें बची हुई, उनसे पूछो आप, ये माता बहनें जब बात करती आपस में तो टांके की बातें करती है। बोलो क्यों, तुम्हारे लाड़ी का ऑपरेशन हो गयो? बोले हो गयो ना। बोले कहाँ करा? बोले खरगोन करने करियो। बोले गुप्ता ने। डॉक्टर अच्छो टांका बढ़िया ले, मार देरानी का टांका कमजोर लिया तो टांका पक गया। टांके कमजोर होते तो टांके पक जाते हैं, और वो टांके इसलिए पकते हैं क्योंकि परहेज नहीं रखते खाने पे। अब इन लोगों के टांके इसलिए पक गए कि ये परहेज ही नहीं रख रहे। तुम परहेज तो रखो, तुमको मालूम ही नहीं कि परहेज क्या है। हिंदुस्तान में रहने के लिए बहुत परहेज रखना पड़ता है। ये हिंदुस्तान है, बगैर परहेज से यहाँ नहीं रह सकते। तुम्हारे को करा क्या, खाली इतना ही कहा ना कि भाई कागज दिखाओ। दिखा दो, अब परहेज तुम रख नहीं रहे हो। भाई ये देश है, बड़ा विस्तृत देश है, यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। जबरदस्ती का माहौल बना रहे हो, शांति प्रिय माहौल है। यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हिंदू अलग परेशान हो रहे, बोले वो हमारा क्या होगा अगर कांग्रेस सरकार हो गई तो हमारा क्या होगा। मुसलमान भाई ये सोच के परेशान कि अब हमारा क्या होगा, वो सोच रहे कि हमारा। भाई किसी का कुछ भी नहीं होगा, सब शांति पकड़ो, कुछ भी नहीं हो रहा है। आपको कुछ भी नहीं करना है, खाली 5-6 महीने ये जो मोबाइल है ना, इसका डाटा बंद कर लो आप, सब शांतिपूर्वक निपट जाएगा। और निपट रहा है सारी, धीरे धीरे कुछ भी नहीं हो रहा है ऐसा। सामान्य शिवराज सिंह जी की आप कह रहे थे कि मामा जी और उनको हटा, मामा जी कभी नहीं हटेंगे। और इसलिए नहीं हटेंगे क्योंकि आदमी के पास में, हमारे घर में जैसे छोटे छोटे बच्चे रहते हैं, तो जो बच्चे रहते हैं, तो जो घर के बुजुर्ग बूढ़े लोग रहते हैं ना, घर के मेन सदस्य मुखिया, वो छोटे छोटे बच्चे जिद करते हैं, परंतु वो उन छोटे बच्चों से डरता है क्या मुखिया? नहीं डरता, क्योंकि उसके पास में इतने सारे आइटम रहते हैं। छोरा रोया नहीं कि ले इसको चॉकलेट, ये ले पपीता, ये ले समोसा, ये आलू बड़ा, ये ले पोया, ये जलेबी। अगर थोड़ा सा चिल्ला, ये ले चने का भावंतर, ये कपास का भावंतर, ये मक्के का भावंतर, ये सोयाबीन का। उसके पास में आइटम इतने भरे हुए मामा जी के पास में।